हमारे बीच में हैं परम पूज्य आदरणीय परम विद्वान डॉक्टर श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी महाराज। गुरुजी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पता भी होगा शायद, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक देवी चित्रलेखा जी हैं कथावाचिका, उसमें उन्होंने कथा में, भागवत कथा में बोला है कि नमाज जब अदा कर हो तो भागवत जी को विश्राम कर देना चाहिए और अल्लाह को प्रणाम करना चाहिए। तो इसके विषय में आपका क्या मत है? देखिए, इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट मत है। कथा भागवत की हो या नमाज हो, उसका उद्देश्य क्या है? भागवत कथा का उद्देश्य भागवत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति है। मैं कहता हूँ केवल मोक्ष प्राप्ति ही नहीं, धर्म अर्थ काम, मोक्ष के साथ साथ धर्म और अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति भागवत कथा से होती है। इसमें एक धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है। हमारा अर्थ क्या है? सबका अर्थ अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक अर्थ कॉमन है, वो सामान्य है। वो क्या है? उस विषय में किसी को कोई मतभेद नहीं हो सकता है। वो ये है, ये अपना देश है और इस देश का नाम भारतवर्ष है। इस बात को हर कोई स्वीकार करेगा। अपने देश का जो संविधान है, वो संविधान भी ये स्वीकार करता है कि इस देश का नाम भारत है जी, इंडिया, दैट इज भारत जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो भी कुछ करें या हम बोलें, हम भगवान की पूजा करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, भागवत कथा करें या नमाज पढ़ें या मस्जिद में जाएं या कुछ भी करें, कोई भी एक्शन करें, उससे हमारा ये देश भारत बना रह सकता है कि नहीं, ये देखना। क्या हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा? हमारा केवल एक ही प्रश्न है। एक मुरारी बापू जी हैं, वो अपने प्रवचनों में, अपने कथा में, वो भी बहुत कथा करते हैं और वो अली मौला और या हुसैन के वो कीर्तन करवाते हैं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सब प्रश्न ये है कि इस प्रकार के कीर्तन से इस देश की एकता अखंडता ये तो खैर कोई बात नहीं, अलग बात है। इस देश का नाम और रूप, ये दोनों सुरक्षित रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हमारा मूल प्रश्न ये है। अब एक बात बताइए, मैं चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे वो चित्रलेखा हो, चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे वो चिन्मयानंद बापू हो, सबसे पूछता हूं, इस देश में जितने मुसलमान हैं, इस देश में, मैंने अभी एक मुसलमान से पूछा फेसबुक पर, वो थे आपके पत्रकार, क्या नाम है उसका, विनोद दुआ ने एक फोटो पोस्ट की उसमें फेसबुक पर। उसमें उन्होंने लिखा कि उसमें उनका कोई फोटोग्राफर साथी है, वो एजाज खान है, वो नमाज अदा कर रहा है और उसके साथ साथ विनोद दुआ भी नमाज अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कमेंट किया विनोद दुआ ने कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया है, हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया है और इसी से भारत की रक्षा हो सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा। मैंने फौरन कमेंट किया, अलग से कमेंट किया और उनको विनोद दुआ जी को भेजा। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी, हमारा उद्देश्य भारत की रक्षा करना होना चाहिए। भारत की रक्षा माने ये जमीन की रक्षा। अरे जमीन तो कोई लेके जाएगा काट करके? क्या जमीन तो है, जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी, जमीन को कुछ नहीं होने वाला। भारत की रक्षा का मतलब यह है कि भारत इस नाम की रक्षा होनी चाहिए। इस बात से आप असहमत हैं क्या? कोई असहमत हो सकता है क्या? क्योंकि भारत इस नाम को आपका ये संविधान भी स्वीकार करता है, तो भारत इस नाम की रक्षा होनी चाहिए। अब आप इस बात को कहते हैं विनोद दुआ जी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया, ये भी बात बहुत सही है। माता पिता जो सिखाते हैं वो तो गलत बात सिखा ही नहीं सकते, लेकिन सवाल ये है कि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया, तो आपके माँ बाप को क्या उनके माँ बाप ने सिखाया? क्या उनके माँ बाप को उनके माँ बाप ने सिखाया? ऐसा तो नहीं है। क्यों?
कि ये नमाज पढ़ना मोहम्मद साहब को क्या उनके माँ बाप ने सिखाया था? मैंने सवाल पूछा उनसे, मोहम्मद साहब से नमाज पढ़ना शुरू हुआ तो ये मोहम्मद साहब को नमाज पढ़ना क्या उनके माँ बाप ने सिखाया था? नहीं सिखाया। उनके माँ बाप मुसलमान थे ही नहीं उनके माँ बाप। तो जब खुद मोहम्मद साहब अपने माँ बाप का सिखाया हुआ नहीं मानते हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हम अपने माँ बाप का सिखाया हुआ मान रहे हैं? मैंने कहा कि जब कोई मुसलमान बनता है तो सबसे पहले अपना नाम बदलता है, उसका नाम बदला जाता है। जो मुसलमान बनते ही अपना नाम बदल देता है, फिर वो जहां बहुत संख्या में होते हैं वहां पर उस जगह का नाम बदलते हैं। इस देश में बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम बदल दिए गए। अभी अभी योगी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, प्रयागराज का नाम जो इलाहाबाद रख दिया था उसको बदल करके अपने पूर्ण रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया, प्रयागराज रख दिया। तो ये मुसलमान होने का सबसे पहला फल तो तभी, मुसलमान होने का मतलब ही तभी होता है पहले तुम अपना नाम बदल दो। उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम दूसरा रख देते हैं। तो ये जो देश है, जब एक व्यक्ति का नाम मुसलमान होने पे बदल जाता है तो इस देश में जब नमाजियों की संख्या ज्यादा होगी, नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होगी, तो वो इस देश का नाम नहीं बदल देंगे। इसकी कोई गारंटी मुरारी बापू के पास है क्या, या देवी चित्रलेखा के पास है क्या? अगर कहो कि नहीं बदलेगा तो ये पाकिस्तान का नाम बदल के बताओ। भाई पाकिस्तान भी तो भारत ही था। आज वहां पर नमाजियों की संख्या ज्यादा थी, ज्यादा हो गई, मस्जिद की संख्या ज्यादा हो गई, मदरसों की संख्या ज्यादा हो गई, तो उस देश उसका वो बदल करके उसका नाम पाकिस्तान रख दिया, भारत नाम हटा दिया। वो भारत नहीं रहा। आपके पास जो बाकी भारत बचा हुआ है वो भारत बचा रहेगा क्या आपके ये अली मौला करने से? हमें इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए मुरारी बापू जी। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपका सर्वधर्म संभाव करें या कुछ करें, खूब करो सर्वधर्म संभाव, लेकिन आपका सर्वधर्म का संभाव करने से इस देश का नाम भारत बना रहेगा क्या? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू एवरीबॉडी। चाहे वो देवी चित्रलेखा हो, चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे चिन्मय आनंद बापू हो, चाहे वो मुरारी बापू हो, या XYZ कोई भी हो। इसीलिए मैं इस बात को जोर देकर के कहता हूं, हमारे देश के संविधान ने सबको धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है। ध्यान रखना ये बात, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है, अधर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं दी है। अब हम पूछते हैं कि हम ये पूछते हैं बार बार, ये सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाना चाहिए कि आप धर्म की डेफिनेशन करके बताइए। अगर वो हमसे कहेगा कि आप करो, हम करते, हम धर्म की ऐसी परिभाषा करेंगे जिस परिभाषा में किसी का कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। हम ये नहीं कहते वेद प्रणीतो धर्मा, बिल्कुल नहीं कहते। हम ये नहीं कहते चोदना लक्षण अर्थो धर्मा, ये बिल्कुल नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं धर्म वो है जिससे ये देश भारत बना रहे। भारत ये नाम और ये रूप, क्या उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत ये शब्द, तो मैं ये बात कहता हूं, धर्म वो है जिसके प्रतिपादक ग्रंथ, धर्म, इस बात को ध्यान दो और बड़ी सावधानी से सुनो इसको बात को, और ये प्रश्न हर एक से पूछो। धर्म वो है जिसके प्रतिपादक ग्रंथ इस देश को भारत मानते हैं। जिसके प्रतिपादक ग्रंथ इस देश को भारत नहीं मानते वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अब आप देख लो, क्या कुरान इस देश को भारत मानता है? हम इस्लाम को धर्म मानने के लिए तैयार हैं। आप कुरान में ये लिखा बता दो कि ये देश भारत है। हम कुरान का जो प्रतिपाद्य इस्लाम है उसको हम धर्म मानने के लिए तैयार हैं। आप बाइबल में ये लिखा हुआ बता दो कि ये देश भारत है, हिमालय से लेकर के यहां तक। क्यों कि अगर बाइबल में और कुरान में ये लिखा हुआ होता तो आप कल्पना कर सकते हो पाकिस्तान, इस देश का विभाजन होता, इस देश के टुकड़े होते, लाखों हिंदू नहीं मारे जाते, क्योंकि उनके कुरान में तो लिखा हुआ है कि ये देश भारत है। वो उसको कैसे बदल सकते थे? मूल प्रश्न यही है कि वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के प्रतिपादक ग्रंथ इस देश को भारत नहीं मानते, और यही वजह है कि इस देश का टुकड़ा हुआ।
और यही वजह है कि इस देश के टुकड़े होने पर लाखों हिंदुओं का संहार हुआ। अब उसी धर्म का वो जो धर्म है, उसी धर्म का को प्रश्रय देने के लिए आप नमाज होती है तो आप भागवत कथा रोक देते हैं। अरे एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि ये देश भारतवर्ष है और ये भारतवर्ष कर्म क्षेत्र है। माने आप अगर किसी धर्म का अनुष्ठान यहाँ करते हैं तो वो आपका धर्म सफल होता है। जैसे कहीं उत्तम खेत हो, बढ़िया खेत हो, उसमें आप बीज बो तो उसका फल मिलता है। जो खेत अच्छा नहीं हो, ऊसर खेत हो, उसमें आप बीज बो तो उसका कोई फल नहीं होता। इसी तरह से ये देश ऐसा है कि यहाँ पर आप धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अब वो आपको फलदायी होगा। ये ऐसा कौन बोलता है? ऐसा भागवत बोलता है। इसलिए भागवत के द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म है, अरे भागवत ही इस देश की वंदना करता है। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताय जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीना। ये भारत की स्तुति ये भागवत करता है। आप कुरान बता दीजिए, बाइबल में लिखा बता दीजिए भारत की स्तुति। आप कुरान और बाइबल में ये बता दीजिए लिखा हुआ कि ये देश भारत है, तो हम मान जाएंगे कि हाँ नमाज पढ़ना और भागवत करना दोनों सब बराबर है, हम मान जाएंगे। ये कैसी बेवकूफी है कि एक ग्रंथ, एक धर्म और उस धर्म का प्रतिपादक ग्रंथ इस देश को भारत मानता है, इस देश की बड़ी बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, इस देश में उत्पन्न होने को बड़ा भाग्य मानता है कि अरे देवता लोग भी कामना करते हैं कि हमारा इस देश में जन्म हो। और दूसरे तथाकथित धर्म ऐसे हैं जिनके प्रतिपादक ग्रंथ इस देश को भारत मानते ही नहीं, और इस देश में जो पैदा हुए लोग हैं उनको हिंदू ही नहीं मानते, तो काफिर कहते हैं हिंदू है, और इनके हमारे धर्म को वो धर्म नहीं मानते। और तुम कहते हो कि सर्वधर्म समभाव। बड़े भाई कमाल है भाई, तुम कसाई, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कसाई के हाथ में गाय की जिंदगी दे दी तुमने। तो हमारा कहने का कुल निष्कर्ष यही है कि ये मुरारी बापू हो, चाहे देवी चित्रलेखा हो, चाहे वो जया किशोरी हो, इस तरह के जितने भी ये लोग पैदा हो गए हैं, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत दुर्भाग्य